क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई पत्थर सांस ले सकता है, या कोई ऐसा टापू जहां के पेड़ काटने पर खून निकलता हो, जहां मैक्सिको के एक टापू पर हजारों गुड़ियां आज भी रात के सन्नाटे में फुसफुसाती हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाले हैं जहां विज्ञान के नियम खत्म होते हैं और शुरू होता है अनसुलझे रहस्यों का एक ऐसा जाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज के इस वीडियो में हम अपनी खूबसूरत धरती के उन 10 कोनों की सैर करेंगे जिन्हें देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये हमारी ही दुनिया का हिस्सा है। कहीं 500 मूर्तियों की आंखें आपका पीछा करेंगी, तो कहीं 27 करोड़ साल पुरानी पत्थर की लहरें वक्त को थामे खड़ी मिलेंगी। सावधान, क्योंकि आज का ये सफर सिर्फ अद्भुत नहीं बल्कि रूह कंपा देने वाला भी है। क्या आप तैयार हैं इन खामोश चीखों को सुनने के लिए? चलिए शुरू करते हैं दुनिया के 10 सबसे अजीबोगरीब और डरावने ठिकानों का ये सफर। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके लिए बहुत मेहनत से ये जानकारी जुटाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सफर। नंबर 1, परिकाला स्कल्पचर पार्क, जहां पत्थर भी सांस लेते हैं। कल्पना कीजिए आप फिनलैंड के सफेद सन्नाटों के बीच अकेले चल रहे हैं। बर्फीली हवाओं के बीच अचानक आपकी नजर झाड़ियों के पीछे खड़े सैकड़ों इंसानों पर पड़ती है। वो हिलते नहीं, वो बोलते नहीं, बस अपनी पथरीली आंखों से आपको अपलक घूरते हैं। डरिए मत, आप किसी हॉरर फिल्म में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अजीबोगरीब ठिकानों में से एक परिकाला स्कल्पचर पार्क में खड़े हैं। फिनलैंड और रूस की सरहद के पास बसा ये पार्क कला और खौफ का एक अनोखा संगम है। यहाँ कतार में खड़ी 550 से भी ज्यादा मूर्तियां आपका स्वागत करेंगी। लेकिन रुकिए, जरा गौर से देखिए, इन मूर्तियों की आंखों में असली इंसानी दांत जड़े हुए हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है, इनकी मुस्कान और भी ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी लगने लगती है। सबसे हैरान कर देने वाली बात, इस पूरी मानसिक दुनिया को किसी बड़ी टीम ने नहीं बल्कि वेजो रोंगनन नाम के एक अकेले इंसान ने रचा था। बिना किसी सरकारी मदद और बिना किसी शोर शराबे के उसने अपनी आधी सदी इन्हीं बेजान पत्थरों को जान देने में बिता दी। यहाँ हर मूर्ति का अपना एक अंदाज है। कोई योग की कठिन मुद्रा में मौन है, कोई युद्ध के लिए तैयार खड़ा है, तो कोई ऐसी अजीब मुस्कान बिखेर रहा है जैसे उसे आपके आने का सालों से इंतजार था। ये सिर्फ एक पार्क नहीं, वेजो के दिमाग का आईना है। एक ऐसा जंगल जहां हर पत्थर एक कैद आत्मा जैसा महसूस होता है। यहाँ घूमते हुए आपको हर पल ये एहसास होगा कि कोई आपके पीछे खड़ा है, कोई आपको देख रहा है, कोई कुछ कहना चाहता है। 2010 में वेजो की मौत हो गई, लेकिन उनका संसार आज भी वैसा ही है। किसी ने कुछ नहीं छुआ, किसी ने कुछ नहीं बदला। आज भी वहां मौन बोलता है और पत्थर सांस लेते हैं। परिकाला स्कल्पचर पार्क खूबसूरत है पर डरावना भी, अद्भुत है पर बेचैन कर देने वाला भी। नंबर 2, सोकोट्रा आइलैंड, धरती पर मौजूद एक एलियन दुनिया। क्या होगा अगर आप सोकर उठें और खुद को एक ऐसे ग्रह पर पाएं जहां के पेड़ किसी उड़न तश्तरी जैसे दिखते हों और पहाड़ों से लाल खून निकलता हो? नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है। यमन के तट से दूर अरब सागर में बसा एक ऐसा टापू है जिसे दुनिया एलियन आइलैंड कहती है। नाम है सोकोट्रा आइलैंड। सोकोट्रा की धरती पर कदम रखते ही आपकी समझ बदल जाएगी। यहाँ सबसे पहले आपका सामना होगा ड्रैगन्स ब्लड ट्री से, एक ऐसा पेड़ जो ऊपर से किसी विशाल छतरी जैसा दिखता है, लेकिन जब इसका तना कटता है तो उसमें से गहरे लाल रंग का खून निकलता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस जादुई राल में बीमारियों को जड़ से मिटाने की शक्ति है। वैज्ञानिकों के लिए सोकोट्रा एक अनसुलझी पहेली है। यहाँ के 30% से ज्यादा पेड़ पौधे और जीव पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते, इसीलिए इसे हिंद महासागर का गैलापागोस कहा जाता है। यहाँ की सफेद रेत, ऊंचे पहाड़ और अजीबोगरीब चट्टानें देखकर ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने मंगल ग्रह और धरती को एक ही जगह मिला दिया हो। सोकोट्रा का इतिहास भी इसके भूगोल की तरह ही गहरा है। पुरानी कहानियों के अनुसार ये कभी किंग सोलोमन का गुप्त ठिकाना था, जहां से रहस्यमयी जड़ी बूटियां दुनिया भर में भेजी जाती थीं। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि यही वो गार्डन ऑफ ईडन है जिसका जिक्र धर्म ग्रंथों में मिलता है। सालों तक ये आइलैंड दुनिया की नजरों से ओझल रहा। यहाँ के लोग सुकोत्री नाम की एक प्राचीन भाषा बोलते हैं जिसका दुनिया की किसी भाषा से मेल नहीं है।
रात के सन्नाटे में यहाँ के जंगलों से अजीबोगरीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जैसे हवाएं खुद आपसे बातें कर रही हों। यहाँ तक कि नासा और बड़े रिसर्चर्स का भी मानना है कि अगर हमें किसी दूसरे ग्रह पर जीवन मिला तो वो शायद सोकोट्रा जैसा ही दिखेगा। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये आइलैंड कभी एलियंस का बेस हुआ करता था, जो अब जंगलों में तब्दील हो चुका है। क्या ये सिर्फ लाखों सालों का अकेलापन है, या फिर यहाँ कोई ऐसी शक्ति छुपी है जिसे इंसान कभी समझ नहीं पाया? सोकोट्रा आइलैंड एक ऐसा सच है जो हमारी आंखों के सामने है, फिर भी एक सपना लगता है। सोकोट्रा एक ऐसी दुनिया जो है तो धरती पर इस दुनिया की नहीं लगती। नंबर 3, एयर्स रॉक उलुरू। ऑस्ट्रेलिया के तपते रेगिस्तान के बीचों बीच एक विशालकाय लाल चट्टान सीना ताने खड़ी है। दूर से देखने पर लगता है जैसे कोई सोता हुआ दानव हो। इसे दुनिया एयर्स रॉक कहती है, लेकिन यहाँ के मूल निवासी इसे पुकारते हैं उलुरू। ये सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं, बल्कि धरती की एक जीती जागती आत्मा है। 100 मंजिला इमारत जितनी ऊंची ये चट्टान जितनी बाहर दिखती है, उससे कहीं ज्यादा भयानक इसके अंदर छुपा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उलुरू का जो हिस्सा हमें दिखता है वो सिर्फ 30% है। इसका बाकी 70% हिस्सा धरती के गर्भ में हजारों फीट नीचे दफन है। ये एक आइसबर्ग की तरह है जिसका असली रूप पाताल में छुपा है। यहाँ की अनंगू आदिवासी जनजाति सदियों से एक ही बात कहती आई है, ये चट्टान जिंदा है। उनके लिए ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक पवित्र मंदिर है जहाँ उनके पूर्वजों की रूहें बसती हैं। उलुरू की दीवारों पर बने वो अजीबोगरीब प्राचीन चित्र आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली हैं। क्या वो चित्र किसी पुरानी सभ्यता के हैं या किसी दूसरी दुनिया के, कोई नहीं जानता। लेकिन सावधान, उलुरू से खिलवाड़ करना भारी पड़ सकता है। यहाँ एक खौफनाक हकीकत है जिसे उलुरू का श्राप कहा जाता है। जो पर्यटक यहाँ से याददाश्त के तौर पर पत्थर चुरा कर ले गए, उनके साथ ऐसी रूह कंपा देने वाली दुर्घटनाएं हुई कि उन्हें वो पत्थर डाक के जरिए वापस भेजने पड़े। आज भी वहां के ऑफिस में दुनिया भर से आए उन श्रापित पत्थरों के ढेर लगे हैं। उलुरू किसी गिरगिट की तरह रंग बदलता है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में ये तांबे जैसा चमकता है। सूर्यास्त के समय जलती आग की तरह सुर्ख लाल हो जाता है और बारिश की बूंदें पड़ते ही ये रहस्यमयी नीला और बैंगनी दिखने लगता है, मानो ये पत्थर नहीं कोई जादुई परछाई हो। फोटोग्राफी पर पाबंदी, आत्माओं का बसेरा और सदियों पुराना सन्नाटा, उलुरू आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसे कुदरत ने अपने सीने में दबा रखा है। तो क्या आप तैयार हैं इस खामोश चीख को सुनने के लिए? उलुरू, जहां पत्थर भी बातें करते हैं। नंबर 4, रिंगिंग रॉक्स पार्क, यूएसए। क्या आपने कभी सुना है कि पत्थर भी गाते हैं? जरा सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां चारों तरफ सिर्फ चट्टानें हैं, लेकिन जब आप उन्हें छूते हैं तो पत्थर की नहीं बल्कि मंदिर की घंटी जैसी टन टन की आवाज सुनाई देती है। स्वागत है आपका अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के उस रहस्यमयी कोने में जिसे दुनिया रिंगिंग रॉक्स पार्क के नाम से जानती है। 128 एकड़ में फैला ये पार्क पहली नजर में आम दिखता है, लेकिन इसके 7 एकड़ के हिस्से में बिछा है कुदरत का सबसे बड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ के पत्थर बेजान नहीं है। जब आप एक हथौड़े से इन पर वार करते हैं तो सन्नाटे को चीरती हुई एक सुरीली गूंज निकलती है। वैज्ञानिकों ने सालों तक इन ज्वालामुखीय पत्थरों पर रिसर्च की। कुछ का मानना है कि इनमें लोहे की मात्रा ज्यादा है, तो कुछ कहते हैं कि इनका अंदरूनी ढांचा खोखला है। लेकिन असली पहेली तो अभी बाकी है। सबसे चौंकाने वाला सच ये है कि अगर आप इन पत्थरों को इस पार्क की सीमा से बाहर ले जाएं, तो इनका संगीत मर जाता है। जी हाँ, पार्क के बाहर जाते ही ये पत्थर खामोश हो जाते हैं और एक साधारण पत्थर की तरह व्यवहार करने लगते हैं, जैसे कि उन्हें आवाज देने वाली शक्ति पत्थरों में नहीं बल्कि उस जमीन की कोख में छिपी हो। स्थानीय लोग इसे धरती का संगीत मंदिर कहते हैं। कुछ कहानियां कहती हैं कि यहाँ पूर्वजों की आत्माएं फंसी हैं जो पत्थरों के टकराने पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हैं। क्या ये सिर्फ विज्ञान है या कोई प्राचीन जादुई ऊर्जा? आज तक कोई नहीं जान पाया। यहाँ आने वाला हर सैलानी पहले तो इसे सिर्फ चट्टानों का ढेर समझता है, लेकिन जैसे ही पहला पत्थर बचता है उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये जगह आज भी चीख चीख कर कह रही है कि कुदरत के पास ऐसे कई राज हैं जिनका जवाब इंसान के पास नहीं है। तो क्या आप इस पत्थरों के ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बनना चाहेंगे? नंबर 5, बैनामैन आइलैंड, जहां आज भी रूहें पहरा देती हैं। न्यूयॉर्क की मशहूर हडसन नदी के शांत पानी के बीचों बीच एक ऐसा खंडहर खड़ा है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। दूर से देखने पर यह किसी डरावनी फिल्म का सेट लगता है, लेकिन इसकी हकीकत किसी भी कहानी से कहीं ज्यादा भयानक है।
इसे कहते हैं बैनरमैन आइलैंड। इस महल की कहानी एक हथियारों के सौदागर फ्रांसिस बैनरमैन से शुरू होती है। बैनरमैन के पास इतने पुराने हथियार, तोपें और बारूद इकट्ठा हो गया था कि न्यूयॉर्क शहर की पुलिस में उसे अल्टीमेटम दे दिया, ये मौत का सामान शहर से बाहर ले जाओ। तब बैनरमैन ने इस सुनसान टापू को खरीदा और 1901 में यहाँ खड़ा किया एक विशालकाय किला। ये महल किसी राजा रानी के रहने के लिए नहीं, बल्कि हजारों टन बारूद और हथियारों को कैद करने के लिए बनाया गया था। स्कॉटिश स्टाइल में बना ये किला दिखने में जितना खूबसूरत था, इसके अंदर उतना ही घातक सामान भरा था। इसकी दीवारों पर आज भी लिखा है बैनरमैन्स आइलैंड आर्सेनल। लेकिन 1920 की एक काली रात ने सब कुछ बदल दिया। महल के सीने में दबा बारूद अचानक एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा। पूरा न्यूयॉर्क उस धमाके से हिल गया था। महल की दीवारें ढह गईं और कहा जाता है कि उसी दिन से ये जगह श्रापित हो गई। इसके बाद आग की लपटों और कुदरत की मार ने इसे एक डरावने खंडहर में तब्दील कर दिया। आज जब सूरज ढलता है और हडसन नदी पर सन्नाटा छाता है, तो यहाँ के मछुआरे कुछ अजीब दावा करते हैं। वो कहते हैं कि आज भी महल के मलबे से भारी जंजीरों के खिंचने, कदमों की आहट और तोपों के गूंजने की आवाजें आती हैं, जैसे फ्रांसिस बैनरमैन की रूह आज भी अपने हथियारों के जखीरे की हिफाजत कर रही हो। आज यहाँ टूरिस्टों को जाने की इजाजत तो है, लेकिन एक हद तक, क्योंकि इसकी दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। बैनरमैन आइलैंड एक ऐसे इंसान का सपना था जिसने अपना खुद का साम्राज्य बनाया, लेकिन आज वो साम्राज्य सिर्फ एक खामोश और डरावनी याद बनकर रह गया है। क्या आप हिम्मत करेंगे इस बारूद के महल की गलियों में कदम रखने की? नंबर 6, स्पॉटेड लेक, कनाडा। कल्पना कीजिए, आप आसमान से नीचे देख रहे हैं और धरती पर आपको पानी की जगह रंग बिरंगे गोल घेरे दिखाई देते हैं, जैसे किसी विशालकाय कलाकार ने पूरी झील को एक जादुई पेंटिंग में बदल दिया हो। ये कोई सपना नहीं, बल्कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में मौजूद दुनिया की सबसे अनोखी झील है स्पॉटेड लेक। सर्दियों में ये एक आम झील जैसी दिखती है, लेकिन जैसे ही गर्मी की तपिश पड़ती है और पानी सूखने लगता है, एक अद्भुत चमत्कार होता है। झील की सतह पर उभर आते हैं सैकड़ों गोल गोल रंगीन धब्बे, कोई 3 फीट का छोटा घेरा तो कोई 30 फीट का विशाल चक्र, और हर एक घेरा इतना सटीक गोल जैसे किसी ने कंपास से बनाया हो। इन धब्बों के रंग देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कहीं गहरा पीला, कहीं पन्ने जैसा हरा, कहीं आसमान सा नीला तो कहीं बैंगनी और सफेद। ऐसा लगता है मानो धरती ने खुद एक इंद्रधनुष ओढ़ लिया हो। लेकिन ये रंग सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, बल्कि ये गवाह हैं उन खनिजों यानी मिनरल्स के जो इस झील की गहराई में छिपे हैं। इस झील का इतिहास जितना खूबसूरत है, उतना ही हैरान कर देने वाला भी। यहाँ के सिल्क जनजाति इसे सदियों से एक पवित्र मंदिर मानती आई है। उनके लिए ये मेडिसिन लेक है, जिसके पानी में हर बीमारी को ठीक करने की ताकत है। लेकिन इतिहास का एक काला पन्ना ये भी है कि जिस पानी से लोग अपनी सेहत सुधारते थे, उसी झील से निकले मैग्नीशियम और सोडियम सल्फेट का इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध में बारूद बनाने के लिए किया गया था। यानी एक ही जगह जो एक तरफ जान बचाती थी और दूसरी तरफ जान लेने वाले हथियारों का जरिया बनी। आज भी जब सूरज की रोशनी इन धब्बों पर पड़ती है, तो ये झील एक रहस्यमयी चित्र जैसी लगती है, एक ऐसा चमत्कार जो हर साल बनता है और हर साल मिट जाता है। स्पॉटेड लेक, जहां विज्ञान और आस्था एक ही रंगीन घेरे में आकर मिल जाते हैं। तो क्या आप इस इंद्रधनुषी झील के किनारे एक बार टहलना चाहेंगे? नंबर 7, वेव रॉक, पत्थर की वो लहर जो कभी थमी ही नहीं। जरा सोचिए, समंदर की एक विशाल लहर आपकी तरफ बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही वो आपसे टकराने वाली होती है, समय अचानक ठहर जाता है। वो लहर ना टूटती है ना बहती है, बस पत्थर बनकर जम जाती है। ऑस्ट्रेलिया के सूखे रेगिस्तान में खड़ा ये जादुई पत्थर है वेव रॉक। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के हाइडन शहर के पास स्थित ये चट्टान किसी कलाकार का सपना लगती है। 15 मीटर ऊंची और 110 मीटर लंबी ये चट्टान बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे कोई तूफानी लहर किनारे से टकराने वाली हो। इस पर बनी भूरे, सुनहरे और काले रंग की धारियां ऐसी लगती हैं मानो किसी ने अभी-अभी इस पत्थर पर रंगीन ब्रश चलाया हो। ये कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि 27 करोड़ साल पुराना इतिहास है। जब डायनासोर भी इस धरती पर नहीं थे, तब से हवा की लहरों और बारिश की बूंदों ने इस ग्रेनाइट पत्थर को धीरे धीरे तराशा है।
करोड़ों सालों की मेहनत के बाद कुदरत ने इस डिजाइन को जन्म दिया है, जिसे देखकर बड़े-बड़े इंजीनियर भी दंग रह जाते हैं। लेकिन विज्ञान से परे यहाँ की लोक कथाएं कुछ और ही कहती हैं। स्थानीय आदिवासी समुदाय मानते हैं कि ये पत्थर नहीं बल्कि एक विशालकाय जादुई सांप रेनबो सर्पेंट की पीठ है। कहानियों के मुताबिक जब ये सांप पानी की तलाश में जमीन के नीचे से निकला तो धरती ऐसे ही मुड़ गई और ये वेव रॉक बन गई। उनके लिए ये जगह आज भी पवित्र और रहस्यमयी है। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं सिर्फ इस वक्त के ठहराव को देखने के लिए। यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे प्रकृति आपसे कुछ कहना चाहती है। वेव रॉक, एक ऐसी लहर जो कभी किनारे तक नहीं पहुंची, बस हमेशा के लिए एक हसीन याद बनकर जम गई। नंबर 8, हाशिमा आइलैंड। समंदर के बीच बसा वो कंक्रीट का कब्रिस्तान। जापान के नागासाकी तट से दूर धुंध के बीच एक विशालकाय जंगी जहाज दिखाई देता है, लेकिन करीब जाने पर पता चलता है कि ये कोई जहाज नहीं बल्कि कंक्रीट और लोहे से बना एक पूरा शहर है जो समंदर की लहरों पर लावारिस खड़ा है। इसे दुनिया बैटलशिप आइलैंड कहती है, पर इसका असली नाम है हाशिमा आइलैंड। एक वक्त था जब ये छोटा सा टापू दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली जगह हुआ करता था। 1880 के दशक में जब यहाँ कोयले का भंडार मिला तो मित्सुबिशी ने इसे एक आलीशान फ्लोटिंग सिटी में बदल दिया। महज 16 एकड़ की जमीन पर 5000 से ज्यादा लोग, स्कूल, अस्पताल, सिनेमा हॉल और बाजार, सब कुछ एक दूसरे के ऊपर लदे हुए कंक्रीट के कमरों में समाया था। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक खौफनाक और अंधेरा राज छुपा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हजारों कोरियाई और चीनी मजदूरों को यहां जबरदस्ती लाया गया। पाताल की उन अंधेरी और जानलेवा कोयला खदानों में भूख और गर्मी से तड़पकर हजारों बेगुनाहों ने दम तोड़ दिया। लोग कहते हैं कि उन मजदूरों की आखिरी चीखें आज भी यहां की दीवारों में दफन हैं। 1974 में जैसे ही कोयले की जरूरत खत्म हुई, ये शहर रातों रात वीरान हो गया। लोग इतनी जल्दी में निकले कि अपने घर, बच्चों के खिलौने और यहां तक कि आधी भरी हुई चाय की प्यालियां भी वहीं छोड़ गए। तब से लेकर आज तक हाशिमा पर सिर्फ खामोशी का राज है। आज हाशिमा एक घोस्ट सिटी बन चुका है। यूनेस्को ने इसे विरासत तो घोषित कर दिया है, लेकिन यहाँ की हवाओं में आज भी एक अजीब सी भारीपन है। यहाँ घूमने वाले कुछ लोग दावा करते हैं कि खंडहर हो चुके कॉरिडोर्स में आज भी किसी के चलने की आहटें और बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, मानो वक्त यहाँ रुक गया हो और वो रूहें आज भी अपने घर लौटने का इंतजार कर रही हों। हाशिमा आइलैंड तरक्की की एक मिसाल भी है और इंसानी दर्द का एक भयानक रिमाइंडर भी। एक ऐसा शहर जहां पत्थर तो हैं पर जिंदगी नहीं। क्या आप हिम्मत करेंगे इस मौत के जहाज पर कदम रखने की? नंबर 9, डॉल विलेज, नगोरो, जापान, जहां इंसान चले गए पर यादें पत्थर बन गईं। जरा सोचिए, आप एक ऐसे गांव में कदम रखते हैं जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखता, लेकिन फिर भी हजारों आंखें आपको घूर रही हैं। बस स्टैंड पर लोग खड़े हैं, खेतों में मजदूर काम कर रहे हैं और क्लासरूम बच्चों से भरा है, लेकिन इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। ये जापान का रहस्यमयी नगोरो गांव है जिसे दुनिया डॉल विलेज के नाम से जानती है। इस कहानी की शुरुआत होती है कलाकार सुकीमी अयानो से। जब वो सालों बाद अपने इस गांव लौटी तो उन्होंने देखा कि गांव खाली हो चुका है। लोग या तो शहर चले गए या दुनिया छोड़कर। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने एक गुड़िया बनाई जो बिल्कुल उनके पिता जैसी दिखती थी, और फिर शुरू हुआ यादों को जिंदा करने का एक सिलसिला। आज इस गांव में इंसानों से 10 गुना ज्यादा गुड़िया रहती हैं। आप जहां भी नजर घुमाएंगे आपको ये रूहानी चेहरे दिखेंगे। कोई खिड़की से बाहर ताक रहा है, कोई पुराने पुल पर मछली पकड़ रहा है, तो कोई स्कूल की बेंच पर चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। ये गुड़िया महज खिलौने नहीं हैं, ये उन लोगों का अक्स हैं जो कभी यहाँ रहा करते थे। हर गुड़िया का चेहरा, उसके कपड़े और उसकी भंगिमा एक गुजरी हुई जिंदगी की कहानी सुनाती है। जैसे जैसे शाम ढलती है और ठंडी हवाएं चलती हैं, इन गुड़ियों की आंखों में एक अजीब सी उदासी छा जाती है। यहाँ घूमते हुए आपको हर पल लगेगा कि कोई आपका पीछा कर रहा है। उनकी खामोश मुस्कान में एक ऐसा रहस्य है जिसे आप सुन तो नहीं सकते, पर अपनी रूह में महसूस जरूर कर सकते हैं। ये गांव किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है, लेकिन असल में ये इंतजार और मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल है। नगोरो अब इंसानों का ठिकाना नहीं, बल्कि यादों का एक सजीव म्यूजियम बन चुका है, एक ऐसा सपना जहां वक्त ठहर गया है। नंबर 10, आइलैंड ऑफ द डॉल्स, मेक्सिको।
जहां हजारों बेजान आंखें आपका पीछा करती हैं। मेक्सिको सिटी के शांत जोजिमिल्को कैनल्स के बीच एक ऐसा आइलैंड है जहां कदम रखते ही मौत का सन्नाटा आपको घेर लेगा। यहाँ पेड़ों की टहनियों और पुरानी झोपड़ियों से हजारों टूटी फूटी गुड़ियां लटक रही हैं। किसी का सिर गायब है, किसी के हाथ पैर कटे हुए हैं, तो किसी की खोखली आंखें आपको अंधेरे में घूरती महसूस होंगी। इसे कहते हैं आइलैंड ऑफ द डॉल्स। इस खौफनाक मंजर के पीछे कहानी है एक शख्स की, डॉन जूलियन सेंटना बेरेरा। कहा जाता है कि दशकों पहले जूलियन ने एक छोटी बच्ची को नहर में डूबते देखा। उसने बचाने की कोशिश की पर नाकाम रहा। अगले ही दिन उसे पानी में तैरती हुई एक गुड़िया मिली। जूलियन ने उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उस गुड़िया को एक पेड़ पर लटका दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि ये एक अंतहीन सिलसिले की शुरुआत थी। जूलियन को महसूस होने लगा कि उस बच्ची की रूह उसे पुकार रही है। उस रूह को शांत करने के लिए उसने अपनी जिंदगी के 50 साल गुड़ियां इकट्ठा करने में बिता दिए। कूड़े के ढेर से मिली सड़ी गली गुड़ियां, टूटे हुए खिलौने, उसने पूरे आइलैंड को एक डॉल सिमेट्री यानी गुड़ियों का कब्रिस्तान बना दिया। जूलियन का मानना था कि इन बेजान गुड़ियों में उस बच्ची की आत्मा का वास है। रात के सन्नाटे में यहाँ आने वाले लोग दावा करते हैं कि ये गुड़ियां आपस में फुसफुसाती हैं, उनकी गर्दनें धीरे से घूमती हैं और आंखों की पुतलियां आपका पीछा करती हैं। कुछ पर्यटकों ने तो यहाँ तक सुना है, मेरी गुड़िया मुझे वापस दो या मुझे यहाँ से निकालो। क्या ये सिर्फ दिमागी वहम है या उस गिल्ट का नतीजा जिसने जूलियन को कभी चैन से सोने नहीं दिया? कहानी का सबसे डरावना मोड़ 2001 में आया। 80 साल के जूलियन की लाश ठीक उसी जगह पानी में तैरती मिली जहां सालों पहले वो छोटी बच्ची डूबी थी। एक ऐसा इत्तेफाक जिसने इस आइलैंड को हमेशा के लिए शापित घोषित कर दिया। आज ये आइलैंड एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ की हवा में आज भी एक अजीब सा भारीपन है। चाहे वो जूलियन का पछतावा हो या उस बच्ची की भटकती रूह, आइलैंड ऑफ द डॉल्स हमें याद दिलाता है कि इंसान का डर और उसका विश्वास मौत के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उन हजारों आंखों का सामना करने के लिए?